नमस्कार सभी दोस्तों को और सभी प्यारे बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो में द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने से पहले ये आपको सभी बच्चों को पूछना चाहिए कि द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ें क्यों जरूरी है पढ़ना। जब तक इसका जवाब नहीं मिले तब तक आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो द्विघात समीकरण जो है उसको पढ़ने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमारे जीवन में जो दैनिक समस्याएं हैं उसको इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दो संख्याओं का योगफल 12 है और दोनों का गुणनफल 35 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इसको अन्य विधियों से भी निकाला जा सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण के मदद से भी निकाला जा सकता है। इस तरह आपको अनेकों उदाहरण मिलेगा जो कि आप इसको द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं। इसके अलावे जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बैंक, पीओ, एसएससी का, इंजीनियरिंग किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो बिना द्विघात समीकरण का प्रश्न पत्र नहीं होता है। यहाँ आप बेसिक सीखेंगे, लेकिन वहाँ जब आप बड़े हो जाएंगे तो वहाँ बहुत जल्दी, बहुत द्रुत गति से आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको द्विघात समीकरण सीखना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कैरियर बनाने में मतलब आपको मददगार होगी। चलिए बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx+c, जहां a, b और c क्या है? a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और x क्या है? चर राशि है। x जो है वो चर राशि है। तो ये आप लोग क्लास 9 या अलजेब्रा में पढ़े होंगे, तो यहाँ हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये x जो है चर राशि है। तो द्विघात, इससे स्पष्ट नाम से ही पता चल जाता है कि उसका जो घात होगा, चर का घात, वो 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ चर का घात 2 है, चर का घात जो है वो 2 है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे एक मान लीजिए कोई पुरुष है, तो पुरुष का जो शारीरिक बनावट होगा, तो एक स्ट्रक्चर होगा और उसको देख के आप बोलते हैं कि ये पुरुष है, वो स्त्री है, उसका शारीरिक बनावट को देख के। तो द्विघात समीकरण का क्या बनावट होगा? ax² प्लस bx+c = 0। ये इसका एक मानक रूप है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में एक हाथ कट गया लेकिन वो जीवित है, तो क्या वो पुरुष नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, क्योंकि एक हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो जीवित है, तो उसको कहेंगे। दोनों हाथ कट गया फिर भी जीवित है, तो कहेंगे उसको कि हाँ एक पुरुष है ये। तो उसी प्रकार द्विघात समीकरण में अगर ये c वाला टर्म नहीं रहे और ये bx वाला टर्म पद नहीं रहे, फिर भी वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ax² जो है, ये ax² वाला पद रहना बहुत जरूरी है। जैसे कोई मनुष्य जीवित रहता है तो उसके अंदर आत्मा होती है, उसी प्रकार ये द्विघात समीकरण में ax² उसका आत्मा है। जब तक ax² नहीं रहेगा तब तक द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। लेकिन bx और c नहीं भी रहने से चलेगा। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब चलते हैं, जैसे यहाँ पर बोर्ड पे देखिए एक एग्जांपल है 2x² - 3x + 1 = 0। दूसरा एग्जांपल है 4x - 3x² + 2 = 0। और तीसरा एग्जांपल है 1 - x² + 300 = 0। ये तीनों का तीनों द्विघात समीकरण है। क्यों? इसमें पावर 2 है, इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है। लेकिन जब हम लोग क्लास 9 में बहुपद पढ़े थे तो वहां पर सिखाया गया था कि जो बहुपद होता है उसको हम, उसका पावर को हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं। इसका मतलब सबसे पहले x² का पद लिखाएगा,
फिर x वाला पद लिखाएगा, फिर जो उसका अचर राशि या कांस्टेंट बचा उसको लिखेंगे। इसलिए अगर ये ऐसा है तो इसको आपको अरेंज करना, ये सही टर्म है, ऐसे सही लिखा है, लेकिन ये 4x² माइनस 3x प्लस 2 द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें आपको 3x² माइनस 3x² को आगे लिखना है, 4x को बाद में लिखना है, और प्लस 2 जहां पर है वहीं रहेगा। मतलब इसको लिखना है आपको 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे -x², और इसमें 1 है और 300 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 301 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण को अरेंज करना पड़ेगा। अगर इसको अरेंज नहीं करेंगे तो होगा तो कुछ नहीं, वो द्विघात समीकरण है लेकिन मानक रूप में नहीं है। तो इसलिए द्विघात समीकरण को आपको याद रखना है, क्या है उसका स्टैंडर्ड या मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c के रूप इक्वल टू 0। ये अगर होगा तभी द्विघात समीकरण होगा, और अगर ऐसा रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये वीडियो आप जो भी इसको देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों को शेयर करिए, ताकि ये इससे लाभान्वित हो। और इस तरह का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैं और बनाते रहूँगा। ये साल का पहला दिन है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।